Good morning students, how are you? Fine. Okay, today we are going to start exercise 16 in part 4. Part 4 is using identities evaluate. Okay, आपने identity का use करके इसको evaluate करना है. What is this? Our first part is 1001 square. ठीक है, होल स्क्वायर ऑफ 1001 का क्या है? स्क्वायर है. इसको evaluate करना है. पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके राइट करेंगे. ठीक है, 1001 को हम और कैसे राइट कर सकते हैं? ठीक है, 1000 प्लस 1 ऐसे कर सकते हो ना. ठीक है, 1000 प्लस 1 ऊपर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगा दिया. मीन्स मैंने इसको ब्रेक किया है. ठीक है, हो गया. नाउ अभी मैं इस पे क्या करूंगी, नाउ आई विल अप्लाई द आइडेंटिटी ऑन दिस. ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है ना यूजिंग आइडेंटिटी का यूज करके इसको इवैल्यूएट करना है. ऐसे नहीं कि सीधा ही 1001 को 1001 से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर राइट कर दूंगी. आपने क्या करना है, इस यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है. ओके, आइडेंटिटी लगाने के लिए इसको पहले ब्रेक करना है, देन इस पे आइडेंटिटी लगानी है. ओके, नाउ हियर वी यूज द आइडेंटिटी ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b. ठीक है, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, कुछ दो नंबर्स है यहाँ पे प्लस हो रहे हैं. ठीक है, तो इस पे कौन सी आइडेंटिटी लेनी है? होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b. होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, नाउ वैल्यू ऑफ a इज हियर. वैल्यू ऑफ a इज a की जगह पे यहाँ पे क्या है? 1000 एंड वैल्यू ऑफ b इज 1. ओके, वैल्यू ऑफ a इज 1000, वैल्यू ऑफ b इज 1. नाउ पुट दीज वैल्यूज in this part. Okay, first we have a square. A square means what is the value of a is 1000. 1000 का square plus b square. What is the value of b? b is 1. 1 square plus 2 multiply a. A is 1000 multiply 1. Okay, now what we get? 1000 का square हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? 1000 के पीछे कितनी जीरोस आ जाएंगी? हमारे पास 1 के पीछे कितनी जीरोस आ जाएंगी? 6 जीरोस. ठीक है, ओके, ये आ गया. प्लस 1 का स्क्वायर इज 1. नाउ 2 मल्टीप्लाई 1000 इज 2000 एंड 2000 मल्टीप्लाई 1 इज 2000. ठीक है, देन वी गेट, अभी इनको हमने प्लस कर लेना है. ठीक है, प्लस करके देख लो क्या आ गया. बाय एडिंग वी गेट 102 100201. This is your answer. Okay. Now second part is 90 square. ठीक है, 90 का स्क्वायर करना है. ऐसे पहले 90 को ब्रेक डाउन करो. सेकंड पार्ट इज दिस वन, 90 स्क्वायर. ठीक है, इसको करो ब्रेक. कैसे राइट कर सकते हो? एक तो 90 प्लस 9 कर सकते हो. 90 प्लस 9 करोगे तो आप उस पर a प्लस b वाली आइडेंटिटी लगा दोगे. ओके, बट यहाँ पे मैं ना 100 से कर रही हूँ. 100 माइनस क्या करूंगी? 100 माइनस 10. 100 माइनस 10 90 होता है ना. ठीक है, इसको ब्रेक करके लिख दिया. नाउ इस पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दो. विच आइडेंटिटी वी विल अप्लाई है? होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b. क्योंककि माइनस साइन है ना, तो माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई करोगे. होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ a इज 100 हियर एंड वैल्यू ऑफ b इज 10. Now put these values on this side. 100 square plus b square is, value of b is 10 square minus 2ab. Value of a is 100 multiply 10. What we get? 100 square is कितना आ जाएगा? 1 के पीछे कितनी जीरोस आ जाएंगी? 4 जीरोस. Now this one square of 10 means 10 को दो बार मल्टीप्लाई करना है. 100. Now this one become 2000. 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन 10 के साथ. व्हाट वी गेट? 2000. ठीक है, नाउ अभी क्या करना है? हम क्या करेंगे? इन दोनों का प्लस प्लस वालों का प्लस करेंगे. प्लस प्लस वालों का प्लस करके हमारे पास कितना आ गया? इसमें हमने 100 प्लस करना है. व्हाट वी गेट? 10100 आ गया. माइनस 2000 करना है उसमें से. 2000 इसमें से माइनस करो. व्हाट वी गेट? बाय माइनस 8 वी गेट 8100. दिस इज आवर आंसर फॉर सेकंड पार्ट. Now we will solve this part, third part, that is 197 multiply 203. ठीक है, नाउ इसको हम देखो क्या कैसे करेंगे. इस पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस b
ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। पहले हम इन दोनों को ब्रेक करके करेंगे, ठीक है। ब्रेक करके दोबारा राइट करेंगे कि क्या हो सकता है। 197 कैसे हो सकता है, अगर मैं क्या करूँ 200 में से 3 माइनस कर दूँ तो हमारा 197 ही आएगा ना। और 203 कैसे बन सकता है, 200 प्लस 3, ठीक है। ये आपने सोचना है कि आप कैसे करोगे। अभी देखो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, अगर ये a है ये माइनस बी, ये a है ये प्लस बी, a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, कौन सी वाली आइडेंटिटी है ये, a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच आइडेंटिटी a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यही है ना, ये हमारी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई। राइट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। वैल्यू ऑफ a इज, कंपेयर करो, वैल्यू ऑफ a इज 200 एंड वैल्यू ऑफ b इज 3, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज सेम बननी चाहिए, बस यहाँ पे आपके पास प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, यहाँ पे 200 है यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है, ऐसे ब्रेक करके बनाने हैं। ऐसे नहीं कि इसको 190 प्लस 7 कर दो, इसको 200 प्लस 3 कर दो, वो रॉन्ग हो जाएगा। हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो हमने फर्स्ट वाले नंबर सेम रखने हैं, लास्ट वाले नंबर सेम रखने हैं, और बीच यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये आप सोचोगे कि कौन सा नंबर ऐसे बन सकता है कि आइडेंटिटी यूज हो जाए। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ a इज 200, वैल्यू ऑफ b इज 3, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन दिस साइड इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर इज वैल्यू ऑफ a इज 200, 200 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b इज 3 स्क्वायर। ओके, नाउ 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, 4 के पीछे कितनी जीरोस आ जाएंगी, 4, ठीक है। नाउ 3 स्क्वायर मींस 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। नाउ 4000 माइनस 9 कर लो एंड गेट द आंसर, एंड योर आंसर बाय माइनस 40,000 माइनस 9 करके 4,000 बोल लीजिए, सॉरी, ठीक है। 40,000 माइनस 9 इज दिस वन, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट 10.2 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही जैसे पिछला सम किया है, इसको भी ऐसे ही ब्रेक करके लिखेंगे। हाउ वी राइट 10.2, 10.2 कैसे राइट कर सकते हैं, 10 प्लस 0.2, 10 प्लस 0.2 क्या बन जाएगा, 10.2 ही बन जाएगा ना। नाउ 9.8, हाउ वी राइट 9.8, 10.2 माइनस 0.2, ठीक है। नाउ इस पे भी फिर वैसे ही आइडेंटिटी लगा देनी है एंड गेट द आंसर। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ a इज दिस, वैल्यू ऑफ b इज दिस, वैल्यू ऑफ a इज दिस, वैल्यू ऑफ b इज दिस। नाउ यूजिंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग होल स्क्वायर a माइनस b ब्रैकेट a प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज on this side, a square minus b square, value of a is 10 square minus value of b is 0.2, ठीक है। नाउ इसको कैलकुलेट करो, 10 का स्क्वायर करो, 0.2 का स्क्वायर करो एंड माइनस करो एंड गेट द आंसर। ओके, सिमिलरली यू विल सॉल्व फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट, इसको भी ऐसे ही ब्रेक करके लिखोगे, इसको भी ब्रेक करके लिखना है, इसको भी ब्रेक करके लिखना है। जैसे हमने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट सॉल्व होंगे। डू दी सम्स योरसेल्फ। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ 4x माइनस 7। नाउ विच आइडेंटिटी वी विल अप्लाई हियर, चाहे तो आप ऐसे कर लो कि इस पे 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर लगा दो, इस पे 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर लगा दो, फिर उसको कटिंग करके आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, देखो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज करूंगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b, वो पिछले वाली आइडेंटिटी है ना, मैंने इधर उठा के इधर लिख दिया, ठीक है। नाउ देखो, क्योंकि देखो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, यही है ना, फिर हमारे माइंड में आ जाएगा कि हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a अब क्या होगी, वैल्यू ऑफ a इज दिस होल टर्म, a इक्वल्स टू 4x प्लस 7 एंड वैल्यू ऑफ b इज 4x माइनस 7, ठीक है। नाउ हमें ये वैल्यूज अब इस साइड पुट कर देनी है, क्योंकि ये वाली साइड तो हमारी बनी पड़ी है ना,
4x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। इस साइड हमने वैल्यू पुट करनी है, a माइनस b। वैल्यू ऑफ a वी हैव 4x प्लस 7 माइनस b इज वैल्यू ऑफ b इज 4x माइनस 7। जब माइनस का साइन है तो आपने ऐसे ब्रैकेट डालनी है, फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ a प्लस b ब्रैकेट लगाओ, a वैल्यू ऑफ a इज 4x प्लस 7, ओके, प्लस वैल्यू ऑफ b इज 4x माइनस 7। ठीक है, नाउ इसको कैलकुलेट करो भी, 4x प्लस 7 ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, एंड दिस राइट सेम एज इट इज। ठीक है, नाउ देखो कोई कैंसिल हो रही है टर्म, फिर कैंसिल करते हैं। 4x के साथ ये प्लस का 4x है, माइनस का 4x है, कैंसिल आउट। ओके, एंड ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 है, कैंसिल आउट। नाउ वी लेफ्ट विद 7 प्लस 7, 7 प्लस 7 इज 14। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आ गया? 14, एंड 4x प्लस 4x इज 8x। ओके, अभी ये दोनों क्या हो रहे हैं? ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई होंगे। 14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। ओके, बाय मल्टीप्लाइंग 14 8 वी गेट 112x। 14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, we have 112 and this x here, so this is our final answer. Okay, now similarly we will solve second part, whole square of x minus y minus x plus y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको a लोगे, इसको b लोगे और आइडेंटिटी लगाओगे जैसे हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया है। ठीक है, डू दिस सम योरसेल्फ। नाउ वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज दिस 5/3, यहाँ पे होल स्क्वायर है, 5/3x स्क्वायर माइनस 3/5y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इस पे भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे? होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, a माइनस b, और वैल्यू ऑफ a की जगह भी यहाँ पे क्या है? 5/3x स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ b इज 3/5y स्क्वायर। ओके, नाउ यूज दिस आइडेंटिटी, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू, बाय यूजिंग whole square of a minus b equals to a square plus b square minus 2ab. Now put the values here in this side. Value of a is 5/3 x square का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? 3/5 y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 मल्टीप्लाई a is 5/3 x square मल्टीप्लाई 3/5y स्क्वायर। ओके, नाउ ये वाला प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर है ना, इस पे तो कुछ नहीं लग सकता, ये साथ में साथ ऐसे ही राइट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस सारी टर्म पे तो हमने ये आइडेंटिटी लगा दी। ओके, और ये वाला साथ में ऐसे ही राइट हो गया। ओके, नाउ इस पे लगाओ भी, क्या बन जाएगा? ये 5/3x स्क्वायर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्या बन जाएगा? 5/3x स्क्वायर 5/3x स्क्वायर, 5 5 का 25, 3 3 का 9, x square multiplied by x square is 20, x raised to power 4. So we get 25/9 x raised to power 4, and this become 9/25 y raised to power 4। ऐसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करके देखोगे, माइनस, और ये देखो ये 5 के साथ 5 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई में है, एंड 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो गया, एंड वी लेफ्ट हियर -2 x square y square and this term is plus 2 x square y square। now देखो इन नेक्स्ट स्टेप, ये देखो माइनस का 2x square y square है, प्लस का 2x square y square है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एंड वी लेफ्ट विद दिस टर्म, सो दिस इज आवर आंसर 25/9 x raised to power 5 x raised to power 4 9/25 y raised to power 4, this is our answer। okay, now our fourth sum, that is x minus y x plus y minus z y plus z minus x z plus x। इसमें देखो क्या है, सेम टर्म है, एक बार प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है, एक बार प्लस होगी, एक बार माइनस एक्स वाई, और दूसरी टर्म में भी क्या है, y माइनस, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, इसमें भी एक बार माइनस, एक बार प्लस। मीन्स कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाय यूजिंग आइडेंटिटी
बाय यूजिंग a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, पहले इन दोनों को अप्लाई करो, दैट आइडेंटिटी अप्लाई ऑन दिस वन, व्हाट वी गेट, वैल्यू ऑफ a इज x एंड वैल्यू ऑफ b इज y। ये a की वैल्यू है, ये b की है, ये a की वैल्यू है, ये b की है, वैल्यू ऑफ a इज x एंड वैल्यू ऑफ b इज y, पुट इन दिस साइड वी गेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, वैल्यू ऑफ a इज x, ठीक है, वैल्यू ऑफ b इज y, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। नाउ अभी इस पे ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, इसमें भी क्या होएगा, वैल्यू ऑफ a इज y एंड वैल्यू ऑफ b इज z, इसमें भी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करो, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, नाउ इस पे अप्लाई कर दो, इस पे क्या होएगा, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। नाउ देखो कोई कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखो प्लस का y स्क्वायर है, माइनस का y स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का z स्क्वायर है, प्लस का z स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का x स्क्वायर है, प्लस का x स्क्वायर कैंसिल आउट, सारे कैंसिल आउट हो गए, आंसर इज 0, ठीक है। सो दिस इज आवर फोर्थ सम। Now similarly we will solve fifth and sixth part. Fifth part is x square plus x plus 1, x square minus x plus 1. इस पे भी हम a plus b, a minus b वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, that is equals to a square minus b square, ठीक है। Now sixth part is find the continued product of the following, ठीक है, इसकी फर्स्ट की continued product find out करनी है। फर्स्ट सम इज x plus 3, x minus 3 ब्रैकेट x square plus 9, ठीक है। Now देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, इन दोनों पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ना, a प्लस बी, a माइनस बी वाली, ठीक है, बाय यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर है, देखो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, x x है, 3 3 है, एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, बाय यूजिंग a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी इन दोनों पे लगानी है, वैल्यू ऑफ a इज x, a की वैल्यू क्या है x एंड b की वैल्यू क्या है 3, इस पे लगा दो ये आइडेंटिटी, क्या बन गया इन दोनों पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a इज x, x स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, इन दोनों का क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9, ऐसे ये वाला साथ में ऐसे जाएगा x स्क्वायर प्लस 9। नाउ इस पे फर्दर फिर आगे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस b, a प्लस b वाली, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, इसमें फिर फर्दर आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस b, a प्लस b, वैल्यू ऑफ a इज x स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ b इज 9, ठीक है, लगा दो इस पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है अभी x स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b इज 9 स्क्वायर, ठीक है। नाउ x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मींस x स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9 का स्क्वायर मींस 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 81, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। सिमिलरली वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट, बिल्कुल ऐसे ही ये हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, इस पे भी इन दोनों पे आइडेंटिटी लग जाएगी, जो इसका आंसर आ गया फर्दर इन आगे इन दोनों पे आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज दिस वन, इस पे भी हमने वही आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस b, a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो ये दो टर्म्स है प्लस हो रही है, सेम ही है ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस है, मींस यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस b, a प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बाय यूजिंग दिस, इन दोनों पे अप्लाई कर दो, वैल्यू ऑफ a इज x एंड वैल्यू ऑफ b इज 1/x, पुट कर दो इस साइड, a की वैल्यू a स्क्वायर, वैल्यू ऑफ a इज x, x स्क्वायर माइनस b, वैल्यू ऑफ b इज 1/x स्क्वायर, ऐसे राइट कर, ठीक है। नाउ ये वाली सारी टर्म्स साथ में राइट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड दिस वन इज x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 1 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 4, ओके। नाउ ये क्या बन गया x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम, व्हाट वी गेट दिस वन, x स्क्वायर माइनस 1/x रेज़ टू पावर 4, ओके, सॉरी x, यहाँ पे x की वैल्यू b की वैल्यू 1/x है, मैंने x स्क्वायर ली, ठीक है, ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x रेज़ टू पावर 4 अपॉन
प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, राइट, सेम एज इट इज। ओके, नाउ इन दोनों पे फर्दर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, यही वाली, ठीक है, क्योंकि सेम टर्म्स है, माइनस हो रही है प्लस हो रही है, इस पे भी लगा दो फर्दर ये आइडेंटिटी। वैल्यू ऑफ ए अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बी क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस पे लगाओगे क्या बनेगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। वैसी ऐसी पूरी बात आप पूरा राइट करके देखोगे, ये आ जाएगा आपका, ये वाली टर्म साथ में करिए, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। नाउ अभी इस यहाँ पे फिर दोबारा से आइडेंटिटी लगा दो, यहाँ पे भी x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, मींस a माइनस बी a प्लस बी। फिर यहाँ पे फर्दर दोबारा फिर आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ a इज एक्स रेज टू पावर 4 एंड वैल्यू ऑफ b इज 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स रेज टू पावर 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, अभी कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स रेज टू पावर कितना आ जाएगा 8, मींस एक्स रेज टू पावर 4 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, एक्स रेज टू पावर 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 8, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ सेवंथ पार्ट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस पे देखो हमने क्या करना है, इस पे आइडेंटिटी पहले ही लगी हुई है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी देखो, यहाँ पे प्लस साइन है प्लस साइन है, मींस कौन सी वाली यूज हो रही होगी, बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस क्वेश्चन में ये साइड बनी पड़ी है, ये साइड बनी हुई है, ये वाली, ठीक है, जो हम पहले बनाते थे, और हमने इसमें ये वाली साइड बनानी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको हम फैक्टराइजेशन, इसको हम ब्रेक करके राइट करेंगे, 4x का स्क्वायर किसका स्क्वायर हो सकता है, 2x का, ऐसे ही होएगा ना, 2x का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4x का स्क्वायर, पीछे जाना है स्टेप, और पहले इसको 9y स्क्वायर को लिख लो, 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर हो सकता है 3y स्क्वायर का, ऐसे, ओके। नाउ यहाँ पे क्या होता है 2a भी होता है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई a इज 2x, b इज 3y, मल्टीप्लाई 3y, अभी चेक कर लो, ये बन गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x y बन गया ना, ऐसे चेक करना है कि आपका वो स्टेप बन जाए जो पहले है, ठीक है। अगर बन गया दैट मीन्स आपने करेक्ट फैक्टराइजेशन की है इसकी, ओके। नाउ देखो वैल्यू ऑफ a, ये a की वैल्यू होती है ना, ये सारी a की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है b की, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, वैल्यू ऑफ a इज 2x, वैल्यू ऑफ b इज 3y, ये आपने इस साइड पुट कर देनी है, ठीक है, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b में पुट कर देनी है, वैल्यू ऑफ a इज 2x प्लस 3, वैल्यू ऑफ b इज 3y का क्या आ गया होल स्क्वायर, ओके। नाउ फिर हमने इवैल्यूएट करना है कि x इक्वल्स टू 5/2 है, y इक्वल्स टू 2/3 है, इस पे वैल्यूज पुट कर दोगे, 2 ऐसे ही राइट कर लिया, वैल्यू ऑफ x इज 5/2 प्लस साइन 3 मल्टीप्लाई y वैल्यू ऑफ y इज 2/3 का क्या है होल स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो गया, व्हाट वी लेफ्ट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है ना। नाउ दिस बिकम 5 प्लस 2 इज 7 स्क्वायर मींस 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, व्हाट वी गेट 49 इज योर आंसर, ओके। सिमिलरली यू विल सॉल्व सेकंड पार्ट, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें आपके पास कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे माइनस आ गया, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर यूज होएगा, ठीक है। नाउ 8th sum is if 3x plus 2y equals to 12 and xy equals to 6, find the value of this। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगी, ठीक है। देखो कैसे करना है, पहले हम क्या करेंगे, इस पे इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दो, फर्स्ट इसको ले लो नंबर 1, स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर कर दो, मीन्स 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12
टू इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, ये नहीं है कि एक साइड स्क्वायर कर दोगे। इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b वाली, ठीक है। बाय यूजिंग होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो अभी। a स्क्वायर इज वैल्यू ऑफ a क्या है 3, वैल्यू ऑफ b क्या है 2y, इसमें इस साइड वैल्यूज पुट कर दो, क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2y इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना है 144, ओके। नाउ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये कितना आ गया 3 2 6 6 2 12, ठीक है। 12xy इक्वल्स टू 144। नाउ अभी हमने देख लो क्या करना है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, हमारे पास बन गई ये चीज, ठीक है। प्लस 12xy, 12 को ऐसे लिख लो, xy की वैल्यू दी है हमें, xy किसके इक्वल है 6 के, इसको ले लो नंबर 2 बिकॉज ऑफ 2, यहाँ पे लिखो बिकॉज ऑफ 2 से हम क्या करेंगे xy की वैल्यू पुट करेंगे, xy की वैल्यू क्या है 6, 12 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 144, राइट एज, ओके। नाउ ये बन गया 9x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 12 6 72 इक्वल्स टू 144, ठीक है। नाउ हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, इसको इस साइड ही रखेंगे, ये 72 उस साइड जाके माइनस कर देंगे एंड गेट द आंसर, ओके। कैसे करना है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ऐसे ही आ गया, क्योंकि इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वल्स टू 144 माइनस 72, 144 में से 72 माइनस कर दो एंड गेट द आंसर, ओके। नाउ 9 सम इज इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमने इसमें क्या करना है, इसको ले लो 1 नंबर 1, ठीक है। अभी कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1, स्क्वायरिंग SQ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1, BS मींस बोथ साइड्स, ठीक है। इसको 1 नंबर को बोथ साइड स्क्वायर करना है, मींस x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर। x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर कैसे ओपन होएगा, इस पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे बाय यूजिंग बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज कर देंगे इस पे। नाउ करो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a इज x मल्टीप्लाई b इज 1 अपॉन x इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81, ठीक है। इस पे मैंने आइडेंटिटी लगा दिया, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, ओके। नाउ ये क्या बन जाएगा हमारा अभी नाउ क्या आ गया, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर 81, ये इक्वल टू 81 इधर ये प्लस का 2 है ना, इसको मैं इस साइड ले माइनस का 2 कर दूंगा, क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 81 में से 2 माइनस किया, क्या आ जाएगा हमारे पास 79, ठीक है। नाउ अभी हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 4, बट हमारे पास किसकी आई है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, इस पे फर्दर आइडेंटिटी दोबारा से लगा देंगे, दोबारा से इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। इसको ले लो नंबर 2, ओके, नंबर 2 ले लोगे इसको एंड क्या राइट करोगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 2, फिर इसके बाद क्या स्टेप राइट करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 2, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 79 स्क्वायर, ठीक है। कर दो इसको स्क्वायर, इस पे फिर फर्दर यही आइडेंटिटी अप्लाई कर दो बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस बिकम x रेज़ टू पावर 4, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2ab, a इज x स्क्वायर, b इज 1 अपॉन x स्क्वायर, 79 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 79 का इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले दोबारा से करो वो पहले से रेज हो,
एक्स का इस पे आइडेंटिटी लगा दो, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 79 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 79 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा हमारा 6241। ठीक है, नाउ ये कितना बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 एंड ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 2 एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 2 6241। ठीक है, नाउ एक्स रेज टू पावर 4 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, 6241 में से ये प्लस का 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, राइट सेम एज इट इज दिस वन इक्वल्स टू, इसमें से ये माइनस करोगे 6239। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, यही इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, आ गया, इसकी वैल्यू क्या आई है 6239। ओके, नाउ सिमिलरली 10th पार्ट इज दिस वन, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें भी आपने क्या करना है, स्क्वायर इसको 1 नंबर लेके स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देना है, और आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी। इसमें आपको 2 बार स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा आपका। ओके, नाउ 11th सर, नाउ 11th क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, एक्स प्लस वाई। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे होएगा, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13 गिवन है। ठीक है, इसको हम बना लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13, इसको ऐसे ही राइट कर लिया। अभी मैं क्या करूंगी, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस साइड भी 2xy प्लस कर दूंगी और इस साइड भी 2xy प्लस कर दूंगी, दोनों साइड 2xy इसके प्लस कर दिए, इस साइड भी इस साइड भी, और ये बन गया ये वाला स्टेप। ठीक है, नाउ देखो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, किसकी आइडेंटिटी बन रही है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है, ए और बी की जगह पे यहाँ पे क्या है एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ना ये वाली साइड बनी पड़ी है, इस साइड ये मैंने इसका उल्टा किया है, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल्स टू 13 प्लस 2xy, 2 मैंने ऐसे लिख दिया, xy की वैल्यू गिवन है, xy की वैल्यू क्या गिवन है 6, बिकॉज ऑफ xy इक्वल्स टू 6 है, दैट्स व्हाई वी विल पुट द वैल्यू ऑफ xy इज 6 हियर। ओके, नाउ 13 प्लस 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12, व्हाट वी गेट 25। ये होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई ऐसे ही चल रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। हमारे पास x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमने फाइंड आउट किसकी करनी है, x प्लस वाई की करनी है। देन क्या करोगे, ये स्क्वायर उस साइड जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए ना, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास प्लस माइनस 5, दैट्स व्हाई x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, that is your answer. Okay, this is your final answer. x plus y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 5। ओके, नाउ सेकंड पार्ट देखो, भी सेकंड पार्ट में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x माइनस वाई की। मीन्स यहाँ पे हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम माइनस 2xy इस साइड राइट करना है और माइनस 2xy ही इस साइड राइट करना है, जैसे हमने पिछले सब में किया था, सेम वैसी स्टेप राइट करो, इस साइड माइनस 2xy करो, इस साइड माइनस 2xy करो। अभी इसमें वैल्यूज पुट कर, ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, एंड 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई xy इज वैल्यू ऑफ xy इज 6, पुट कर दो, 13 माइनस 6 टू द 12, 13 माइनस 12 इज 1। Now you have to find the value of x minus y का होल स्क्वायर, x minus y का होल स्क्वायर है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज प्लस माइनस 1, सो दिस इज योर आंसर, x minus y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4। नाउ आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो x रेज टू पावर 4 कैसे बन सकता है, पहले ये सोचोगे, अगर हम इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर दे, दोनों साइड स्क्वायर कर दे, तो आ जाएगा ना हमारे पास x रेज टू पावर 4। ठीक है,
इसको ले लो नंबर 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1 को बोथ साइड स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। ओके, नाउ इस पे लगा दो आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लगा दी ये आइडेंटिटी, ये लगाओगे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है y स्क्वायर, देन दिस बिकम x रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना पूरा स्टेप लिख लीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2x स्क्वायर y स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169। ओके, नाउ x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 4 एंड दिस बिकम y रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर मींस एक्स वाई का ऐसे होल स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल्स टू 169। नाउ एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 2, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन क्या है 6, बिकॉज ऑफ एक्स वाई इज 6, एक्स वाई की वैल्यू 6 पुट कर दो, ये इसका क्या है स्क्वायर इक्वल्स टू 169। 169 इस साइड ही पड़ा है, ये क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होएगा 36 और 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 72 आ जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4 फिर कितनी हो जाएगी 169 में से क्या माइनस करोगे 72, आंसर कितना आ जाएगा आपका वो यहाँ पे राइट कर देना है, दिस इज योर फाइनल आंसर। माइनस करोगे आंसर कितना आ जाएगा 97, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज अवर एक्सरसाइज 16.3। ओके, थैंक यू बच्चे।